नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। दोस्तों, आंबेडकर पर जो लड़ाई चल रही है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच, उसकी नौबत अब ऐसी आ गई है धक्का मुक्की तक। संसद परिसर में जो हुआ है, जो ये आप दो तस्वीरें देख रहे हैं, वैसा तांडव शायद आपने आज से पहले ना देखा होगा ना सुना होगा। क्या हुआ है, क्या आरोप है बीजेपी के, राहुल गांधी ने क्या कहा, खरगे की क्या शिकायत है, बीजेपी क्यों राहुल गांधी के खिलाफ थाने पहुंच गई है पुलिस में शिकायत करने, स्पीकर से शिकायत कर दी है, अमित शाह से लेकर तमाम मंत्री जो हैं वो राहुल गांधी पर इल्जाम लगा रहे हैं कि राहुल गांधी की वजह से, राहुल गांधी के धक्का देने की वजह से बीजेपी के दो सांसद आईसीयू में पहुंच गए। लेकिन इस पूरी खबर का सच क्या है, क्या हुआ था वहां पर, क्या इस पर सफाई है, किस पर साजिश के आरोप लग रहे हैं, राहुल गांधी ने क्या कहा, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा ताकि पूरी तस्वीर साफ हो जाए। उसके बाद आप खुद कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सही कौन गलत। दरअसल हुआ यूं कि अमित शाह के जो बयान है 17 दिसंबर को राज्यसभा में जो बयान दिया था उन्होंने, उसको लेकर लगातार कांग्रेस हल्ला बोल रही है सरकार के खिलाफ। उसी को लेकर आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर कांग्रेस के तमाम सांसद नीले शर्ट में या नीली साड़ी में यानी नीले कपड़ों में पहुंचे थे बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करने, शाह के बयान को लेकर माफीनामे की मांग और इस्तीफे की मांग के साथ। तो वहीं जो बीजेपी के सांसद हैं वो भी संसद परिसर में, संसद में एंट्री से पहले अंबेडकर विरोधी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। तभी दोनों गुटों के बीच संसद में अंदर एंट्री के गेट जो है, यहां पर भिड़ंत होती है, खींचतान होती है। और इस धक्का मुक्की का नतीजा ये रहा कि अब जो एक ये सांसद हैं जो उड़ीसा के बालासोर सीट से सांसद हैं प्रताप सारंगी, दूसरे यूपी के जो फर्रुखाबाद सीट से सांसद हैं मुकेश राजपूत, ये दोनों फिलहाल आईसीयू में घायल बताए जा रहे हैं। इन्होंने भी आरोप लगाया है दोनों ने कि राहुल गांधी ने धक्का दिया था, राहुल गांधी ने के धक्का देने की वजह से हम गिर गए, चोटिल हो गए। लेकिन राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, खरगे का क्या कहना है, प्रियंका का क्या कहना है, इस सब कुछ आपको पूरी तफसील से समझाने वाला हूं आगे। सबसे पहले इस वीडियो को देखेंगे तो शायद आपको अंदाजा हो जाए कि हुआ क्या था। देखिए इस वीडियो में मैं आपको इसे सुनाना चाहूंगा। देखिए ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आवाज जो आपको कि राहुल गांधी शर्म नहीं आती है, बीजेपी के सांसद है निशिकांत दुबे झारखंड की गोड्डा सीट से, ये राहुल गांधी नजर आ रहा है। जो प्रताप सारंगी जो मैं बता रहा हूं जिनके चोट लगी थी सिर पर, उसे देखने पहुंच रहे हैं राहुल गांधी। वहीं संसद परिसर में धक्का मुक्की में जो वो गिरे, उसको देखने को लेकर किस तरीके से वहां निशिकांत दुबे हंगामा कर रहे हैं और राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये निशिकांत दुबे, तो देखिए आप किस तरीके से निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि शर्म नहीं आती है राहुल गांधी आपको, आपने एक बुढ़े को गिरा दिया। तो राहुल गांधी कह रहे हैं नहीं, मैंने कोई धक्का वक्का नहीं दिया था, ये कहकर वो वहां से आगे बढ़ जाते हैं। जिसके बाद पूरी सियासत में तूफान खड़ा हो जाता है, एक तरीके से आरोपों प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो जाता है। सबसे पहले बीजेपी के जो आरोप है वो बताऊंगा, उसके बाद कांग्रेस की सफाई या कांग्रेस के भी जो आरोप है, कांग्रेस ने जो पलटवार किया है वो भी आपको आगे बताऊंगा। बीजेपी ने इसको लेकर, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लिखा, सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया, तमाम मंत्रियों ने बाइट दी है, मीडिया चैनल्स भरे पड़े हैं ऐसी खबर को लेकर। यही खबर सबसे बड़ी आज दिन की बन चुकी है। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि मोहब्बत की दुकान चलाने वाले राहुल गांधी का नफरत ही कारनामा, बीजेपी सांसद और पूर्व मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी संसद में गिरकर चोटिल हो गए। उनका कहना है कि मैं सीढ़ियों के पास खड़ा था, राहुल गांधी आए और उन्होंने एक सांसद को धक्का दिया जो मेरे ऊपर गिर गया, जिससे मैं भी गिर पड़ा। और ये वही रस्साकसी की तस्वीर जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाई थी, उसी वक्त की ये बात है। किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री, वो कह रहे हैं कि संसद कोई कुश्ती का मंच नहीं है, राहुल गांधी को सांसदों के खिलाफ अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। उन्होंने बाकायदा जो निशिकांत दुबे वाला जो मैंने अभी आपको वीडियो सुनाया, उस वीडियो को पोस्ट किया है। ये 11:47 पर उनका ये आज का ट्वीट है किरण रिजिजू का। और कांग्रेस ने भी फिर अपनी तरफ से वीडियो जारी किया है कि ये जो बीजेपी कह रही है वो सब कुछ झूठ है, राहुल गांधी ने धक्का नहीं दिया। ये वीडियो जारी करते हुए पहले आपको वीडियो दिखा देता हूं, फिर कांग्रेस का बताएंगे क्या कहा है। ये देखिए, ये वीडियो कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया जिसमें प्रियंका गांधी वगैरह अंबेडकर की जो तख्ती है हाथ में लेकर उसे प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो बीजेपी के सांसद हैं वो भी वहां पर अड़े हुए हैं। ये 2 मिनट 22 सेकंड का वीडियो है, जरा गौर से देखते रहिए इसे। ये इधर कांग्रेस के सांसद, इधर है कांग्रेस
कांग्रेस के सांसद हैं और बीजेपी के सांसद हैं, आमने सामने भिड़ गए संसद परिसर में। ये आपको खड़गे नजर आ रहे होंगे। कांग्रेस का कहना अब ये है कि इस वीडियो में, यानी इस वीडियो का जिक्र कर रहे हैं कि साफ दिख रहा है बीजेपी सांसद हाथों में डंडे लगे प्ले कार्ड लेकर विपक्ष के सांसदों को सदन में जाने से रोक रहे हैं। यानी कि इधर जो सांसद हैं, एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा दूं, कांग्रेस का आरोप है कि डंडे लगे, ये इसका जिक्र कर रहे हो, ये जो हाथ में यहां ये डंडे वाले जो है, इन सब चीजों का जिक्र करते हुए लिखा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका गांधी जी और अन्य महिला सांसदों के साथ बीजेपी के सांसद धक्का मुक्की कर रहे हैं। ये सरासर गुंडाई है। लोकतंत्र के मंदिर में बीजेपी की तानाशाही है, इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोकतंत्र जिंदाबाद, बाबा साहेब जिंदाबाद, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। बीजेपी की तरफ से जो कहा गया था वो मैंने आपको बताया। लेकिन यहां पर एक राहुल गांधी की राहुल गांधी की जो बाइट है, उसकी क्लिप को लेकर भी तनातनी हो गई है। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जो बाइट, जो मैं अभी आपको सुना देता हूं, उसके बाद आप भी समझ पाएंगे क्या है पूरा मामला। अनुराग ठाकुर लिख रहे हैं कि राहुल गांधी खुद मान रहे हैं कि उन्होंने धक्का मुक्की की है और बड़ी बेशर्मी से कह रहे हैं कि धक्का मुक्की से कुछ नहीं होता। इनके धक्के से एक वरिष्ठ सांसद का सर फट गया, 2 सांसद अस्पताल में भर्ती है। राहुल जी कह रहे हैं धक्के से कुछ नहीं होता। अहंकार, अत्याचार और तानाशाही गांधी परिवार के रगों में दौड़ती है, शर्मनाक। ये अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाया। लेकिन राहुल गांधी असल में क्या कह रहे हैं वो मैं आपको सुनाऊं, उससे पहले सुप्रिया ने इनके आरोप का जवाब दिया। सुप्रिया ने भी राहुल गांधी की इसी बाइट को पोस्ट करते हुए लिखा है, सारी दुनिया को क्लिप कटुआ जैसे घिनौने शब्द कहने वाले भाजपाई राहुल गांधी की वीडियो क्लिप काटकर झूठ फैला रहे हैं। राहुल जी से मीडिया ने सवाल पूछा, क्या खड़गे जी के साथ धक्का मुक्की की है, जिसके जवाब में राहुल ने कहा हां की है। असलियत यह है कि अमित शाह ने बाबा साहेब का घोर अपमान किया और आज बीजेपी सांसदों ने 83 साल के दलित नेता खड़गे जी के ऊपर अटैक कर दलितों के खिलाफ अपनी नफरत साफ दिखा दी है। चुपचाप बैठ जाओ, बाबा साहेब और दलितों का सम्मान करना सीख लो, कुछ भी कर लो, अमित शाह के मुद्दे से हम भटकने वाले नहीं हैं। अब ये राहुल गांधी के इस बयान को लेकर जो अनुराग ठाकुर ने जो पोस्ट किया है कि वो कह रहे हैं कि हाँ धक्का मुक्की वो खुद मान रहे हैं, ये है। और इधर शिवराज सिंह हैं, कृषि मंत्री हैं, पहले इनका सुनाते हैं इनका क्या आरोप है, उसके बाद राहुल गांधी ने क्या सफाई दी, क्या कुछ कहा, इस अपनी बात रखी, वो आपको सुनाऊंगा। उनकी आंख के पास टाके लगाए गए हैं, सारंगी जी घायल हैं, यहां भी उनको ब्लीडिंग हो रही थी। उनकी आंख के पास टाके लगाए गए हैं और अभी वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। मुकेश राजपूत जी भी, राजपुरोहित जी भी यहाँ एडमिट है। घबराहट हो रही है, बीपी बढ़ा हुआ है और सारंगी जी को देख के भी मन पीड़ा से भर गया। संसद के इतिहास का ये काला दिन है। मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी गई, लोकतंत्र को तार तार कर दिया गया, कलंकित कर दिया गया। राहुल गांधी और कांग्रेस ने जो गुंडागर्दी की है उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। अब मुझे समझ में नहीं आता, राहुल गांधी ऐसी गुंडागर्दी करेंगे, धक्का मुक्की करेंगे, सांसदों को पीटा जाएगा। ऐसा आचरण आज तक भारत के संसदीय इतिहास में देखा नहीं गया। अगर महाराष्ट्र और हरियाणा में हार गए तो फिर संसद के अंदर क्यों उतार रहे? लेकिन राहुल गांधी की तरफ से कहा जा रहा है कि मैं अंदर जा रहा हूं, संसद के अंदर खींच क्यों उतार रहे? एक पाठशाला लगनी चाहिए ट्रेनिंग देने की राहुल गांधी और कांग्रेस के लोगों को कि लोकतंत्र में आचरण कैसा होता है, व्यवहार। तो ये शिवराज सिंह का आरोप है। उनका कहना है कि संसद के इतिहास का ये काला दिन है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। राहुल गांधी ने गुंडागर्दी की है, सांसदों को पीटा है, उनके लिए एक पाठशाला लगनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा था, अब जरा ये भी सुन लीजिए, ताकि जो अनुराग ठाकुर ने जो ट्वीट किया है उसका जवाब भी मिल जाए और शिवराज सिंह चौहान जो आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब भी आपको मिल जाए, समझ आ जाए। दोनों तरफ पक्ष और विपक्ष की बात सुनना जरूरी है। जरा सुनिए, राहुल गांधी को सुना देता हूं क्या कुछ कहा राहुल ने। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है जी, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे उसको मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धक्का रहे
मुझे कोई मतलब दंगा मुक्की से आप कुछ होता नहीं है मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस। तो यहां सुना आपने, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हाँ धक्का मुक्की की गई है। जब पत्रकार ने, रिपोर्टर ने सवाल पूछा उनसे कि खरगे जी के साथ आपके साथ धक्का मुक्की है, तो वो कह रहे हैं हाँ किया है, लेकिन कोई बात नहीं, धक्का मुक्की से कुछ नहीं होता है। जब वो संसद के अंदर का जो गेट है, जब वहां जा रहे थे तो बीजेपी सांसद उन्हें ऐसे करके, राहुल गांधी जो बता रहे हैं कि ऐसे करके उन्हें रोक रहे थे, लेकिन उसी दौरान जो हुआ उसका वो जिक्र कर रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन इस मुद्दे को लेकर सियासत बढ़ती जा रही है। मैंने आपको बताया कि राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत करने पहुंच गए हैं बीजेपी के सांसद मीनाक्षी, माफ कीजिएगा, जो बांसुरी स्वराज है वो, और अनुराग ठाकुर संसद मार्ग थाने में पहुंचे हैं। इसके अलावा स्पीकर से खुद जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं वो मिले हैं। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे का भी जवाब आ गया। उन्होंने लिखा है कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी का घोर अपमान करने के बाद मोदी जी संसद की गरिमा का तिरस्कार भी करवाते हैं। भाजपा सांसदों को मोटे डंडे वाले प्ले कार्ड से लैस कर इंडिया गठबंधन के सांसदों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोकने के लिए धक्का मुक्की करवाते हैं, ताकि बाबा साहेब, संसद, संविधान और लोकतंत्र के प्रति उनकी दुर्भावना एक्सपोज ना हो। पर हम डटे रहेंगे, बाबा साहेब पर निंदनीय टिप्पणी को नहीं सहेंगे। पूरे देश के सभी लोग बीजेपी और आरएसएस का जमकर विरोध करेंगे। इसके साथ उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया है प्रदर्शन का, और इसके अलावा उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता विपक्ष, राज्यसभा के नेता विपक्ष की हैसियत से जो पत्र लिखा है स्पीकर को, उन्होंने इसमें लिखा है, सुबह का पूरा घटनाक्रम का जिक्र किया है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि व्हेन आई रीच्ड मकर द्वार अलोंग विद द इंडिया पार्टीज एमपी, जब मैं संसद के मकर द्वार पर पहुंचा इंडिया गठबंधन के सांसदों के साथ, तो आई वॉज फिजिकली पुश्ड बाई बीजेपी एमपीज, बीजेपी के जो सांसद हैं उन्होंने मुझे धक्का दिया। Thereafter I lost my balance and forced to sit down on the ground in front of मकर द्वार, जिसकी वजह से मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं वहीं बैठ गया ग्राउंड पर ही मकर द्वार के सामने। This inflicted injury on my knees which have already undergone surgery। इन्होंने लिखा है कि इससे मेरे जो घुटने हैं उनमें चोट लगी है, जिनका अभी अभी सर्जरी कराया गया है। इसके अलावा वो आगे पूरे इस मामले में जांच की मांग कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जो इस पूरे मामले की जांच हो और सच जो है वो सामने आए, इसके लिए इन्होंने स्पीकर को पत्र लिखा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जिसका कांग्रेस ने भी जिक्र किया है कि उन्होंने खड़गे के साथ धक्का मुक्की हुई, उन्होंने इस मामले में जांच की मांग की है। वहीं अब दूसरा वीडियो, जब बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया तो सुप्रिया सुनीत ने भी 2 ट्वीट किए हैं और ये वाला वीडियो जारी किया है कि सच ये है किस तरीके से बीजेपी के सांसद रोक रहे थे। उन्होंने इस वीडियो में, सुप्रिया सुनीत ने लिखा है कि इस वीडियो में साफ दिख रहा है बीजेपी सांसद हाथों में डंडे लगे प्ले कार्ड लेकर संसद के अंदर जाने के रास्ते को ब्लॉक करके खड़े थे। 83 वर्षीय खड़गे जी, प्रियंका जी और अन्य महिला सांसदों के साथ बीजेपी के सांसद जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। इनको इस गुंडई करने का हक किसने दिया है? अमित शाह को बचाने के लिए रचे स्वांग का पर्दाफाश। देखिए कौन शांति से मार्च निकालकर संसद के अंदर आने के लिए आया और कौन लोग गुंडई पर अपमानित थे। ये सब लिखकर उन्होंने ये 57 सेकंड का वीडियो जो है वो पोस्ट किया है। जरा इसको आप भी देखिए, इस वीडियो को, कि इसमें ये प्रियंका गांधी आपको नजर आ रही हैं वो, और इधर जो लिखा है इस वीडियो में कांग्रेस की तरफ से जो जारी किया गया है बीजेपी सांसद लिखा है, यानी कि बीजेपी के सांसद जिनके हाथों में वो तख्ती या जो प्ले कार्ड है वो है। तो यहां पर इस तरीके से तनातनी हुई, धक्का मुक्की हुई, जिसमें अब आरोप लग रहा है कि 2 सांसद घायल हो गए। अब इसको लेकर कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने लिखा है कि आज संसद भवन में बीजेपी के सांसदों का खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के प्रति व्यवहार अत्यंत निंदनीय है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे माननीय खड़गे जी को धमकाया और धक्का दिया गया। बुनियादी सम्मान और आदर की सभी हदें पार करते हुए बीजेपी के सांसदों ने हाथों में लाठियां लेकर आक्रामकता की भावना से आगे बढ़ रहे थे। यह बर्ताव मनुवादी भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। मैं इस अहंकार की निंदा करता हूं। साथ ही मैं आज मकर द्वार की सीढ़ियों पर सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा का भी अनुरोध करता हूं। इंडिया पार्टी के सांसदों ने अक्सर सीढ़ियों पर विरोध प्रदर्शन किया है, लेकिन कभी भी अन्य दलों के प्रति दुश्मनी नहीं दिखाई। हम अहिंसक आंदोलन में विश्वास करते हैं। जब भी इंडिया गठबंधन के सांसद सीढ़ियों पर विरोध प्रदर्शन करते हैं तो सुरक्षा घेरा लगाया जाता है ताकि अन्य सांसद बिना किसी रुकावट के चल सकें। आज दो साथ विरोध प्रदर्शनों के बावजूद सुरक्षा घेरा गायब था। यह दोहरा मापदंड क्यों? सांसदों को चोट लगने का खतरा क्यों है? क्या बीजेपी और मोदी सरकार ये उकसाने की राजनीति चाहती है? यानी कि गौरव गोगोई आरोप लगा रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक के सांसद है, जब वो भी प्रदर्शन कर रहे थे, और एनडीए के जो सांसद है बीजेपी के वो भी प्रदर्शन कर रहे थे, जब अक्सर सुरक्षा घेरा लगाया जाता है,
सुरक्षा में घेर लिए, मतलब जो प्रदर्शन कर रहे होते हैं जहां पर, वहां पर चारों तरफ सुरक्षा कर्मी लगा दिए जाते हैं। तो आज क्यों नहीं लगाए? क्या इसके पीछे कोई साजिश है? क्या कोई चाल है? क्या वाकई चाहते थे कि ऐसी भिड़ंत हो, ऐसी धक्का मुक्की हो? सरकार ऐसा चाहती थी, बीजेपी ऐसा चाहती थी? ये आरोप लगा दिए गए हैं। और इस पूरे घटनाक्रम, इस पूरी सियासत को लेकर जिस तरीके से हो रही है, उसके बाद प्रियंका और राहुल गांधी का ट्वीट भी आया। उन्होंने लिखा है, राहुल गांधी ने, बाबा साहेब पर गृह मंत्री की अपमानजनक टिप्पणी को देश ना भूलेगा, ना बर्दाश्त करेगा, अमित शाह को माफी मांगनी ही होगी। तो वहीं प्रियंका गांधी ने लिखा है कि भाजपा बार बार उन बाबा साहेब का अपमान कर रही है जिन्होंने देश को संविधान दिया, जिन्होंने हर नागरिक को अधिकार दिए, जिन्होंने अपने विचारों और कार्यों से करोड़ों दलितों और वंचितों का जीवन बदला। उनका अपमान करके बीजेपी ने देश के करोड़ों दलितों वंचितों की भावनाओं का अपमान किया है। बीजेपी देश से माफी मांगे। तो सत्ता पक्ष लेकर विपक्ष ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ संसद परिसर में हुआ, किसने साजिश का इल्जाम लगाया और किसने पलटवार किया, किस रूप से किया, ये सब कुछ मैंने आपको तफसील से बता दिया है। अब आपको तय करना है, आपको समझना है कि आखिर सही कौन था, गलत कौन था, किसने धक्का मारा, या पूरा जो घटनाक्रम है उसमें किसकी गलती है, कौन गुनहगार है। ये सब कुछ आप खुद समझ गए होंगे पूरी इस वीडियो को देखने के बाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपना आपका जो भी राय हो, फीडबैक हो, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।